दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है पूजा भजन कहानी चैनल में। बड़े भैया बड़ी बहन को मेरा प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। जय माता दी, कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारी कहानी भजन को पसंद करते हैं, धन्यवाद। आइए कथा की ओर चलती हूँ। दोस्तों आज की कथा है लक्ष्मी और दरिद्रता की। ये दोनों सगी बहन हैं, कोई किसी से कम नहीं है, दोनों साथ साथ चलती हैं। इसलिए कहा जाता है कि शाम के टाइम, गधा बेरिया के टाइम दरवाज़ा खुला रखना चाहिए। टूटा फूटा सामान दरवाजे के सामने बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और आप सभी को एक चीज़ और बताऊंगी कि नींबू और मिर्ची दरवाजे पर क्यों लटकाया जाता है। त्योहार के दिन मीठा चीज़ क्यों बनाया जाता है, क्यों हर शुभ काम के लिए मीठा ही शुभ माना जाता है, तीखा क्यों नहीं। आइए कहानी बताती हूँ। दोस्तों सुनने से पहले पूजा भजन कहानी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए सुनाती हूँ। दोस्तों एक बार दरिद्रता और लक्ष्मी में बहुत बहस होने लगी। दरिद्रता बोली मैं बड़ी हूँ, लक्ष्मी बोली मैं बड़ी हूँ। पर लक्ष्मी जी समझदार थीं, वह बोली ठीक है, मैं मान लेती हूँ आप ही बड़ी हैं। एक बात जान लीजिए दोस्तों, 24 घंटे में एक बार जरूर दरिद्रता और लक्ष्मी हर किसी के घर में आती हैं। दीपावली का त्यौहार था। दिन बैठने के बाद दोनों बहन एक साथ निकलती हैं। दरिद्रता कहती हैं पहले मैं ही जाऊंगी। लक्ष्मी कहीं ठीक है आप ही जाइए। दरिद्रता घर के अंदर गई, देखी दरवाजे के सामने ही जूठी थाली रखी हुई है, कटोरी जूठी रखी हुई है। बड़ी खुश हो गई, फटाफट चाट रही हैं। फिर आगे बढ़ी तो घर में चाट समोसा बन रहा है, लोग जूठा कर कर के खा रहे हैं। देखकर खूब खुश हुई। वो भी गई रसोई में, जूठा कूठा बीन कर खा रही हैं और ढेर सारा तीखा पकवान बना है, उसके अंदर जाकर महक ले रही हैं। और इधर लक्ष्मी जी दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही हैं, अब आए अब आए। तब तक दरिद्रा खूब आशीर्वाद देते हुए निकल रही हैं। ऐसे ही तुम लोग रहो ताकि मैं हर रोज आपके घर में आती रहूं और कभी ना जाऊं। आकर लक्ष्मी जी से कहती हैं अब तुम जाओ, तुम्हारी कोई जगह नहीं है, मैं बड़ी हूँ, मेरी इज्जत ज़्यादा है। लक्ष्मी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी, किनारे से रसोई के दरवाजे तक जाती हैं। इतनी गंदगी देखकर वापस आईं। अपने मन में कह रही हैं इस घर में तो मेरा ठिकाना ही नहीं है, मैं कभी नहीं आऊँगी। जब बाहर आती हैं तो दरिद्रता पूछती हैं क्या हुआ बहन। तो लक्ष्मी कहती हैं पूछो मत, यहाँ तो मेरा कोई नाम ही नहीं है लिया जा रहा है, अब आप ही रहो। फिर दोनों लोग आगे बढ़ती हैं, दूसरे के घर के पास गईं। घर के सामने खड़ी हुई, उस घर पर देख रही हैं कि गधा बेरिया का टाइम है। दरवाज़ा खुला, दीपक जल रहा है, धूप बत्ती महक रही है, जुगनू चमक रहा है और घर में गंगा जल का छिड़काव है। लक्ष्मी माता बाहर से ही खुश हो गई कि कब घर के अंदर मैं जाऊं, लेकिन इधर तो पहले बड़ी बहन को जाना है। दरिद्रा पहले गई, अंदर देख रही हैं लक्ष्मी माता की चौकी सजी है, दीपक सजा है, माता की आरती हो रही है। और रसोई में गई तो खीर पूड़ी मिठाई से रसोई महक रही है। दरिद्रा ये कहते हुए जल्दी से वापस आ रही हैं कि अब मैं इनके घर नहीं आऊंगी, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, कुछ खाने को नहीं मिला, रसोई साफ है, घर साफ है। लक्ष्मी मैया देखकर मुस्कुरा रही हैं, क्या हुआ अरे बहन, अब तुम ही जाओ। तब लक्ष्मी माता आती हैं, घर में अपनी सजी चौकी पर बैठती हैं और आरती कथा भजन सब सुनती हैं, सबको आशीर्वाद देती हैं। तुम लोग सुखी रहो, ऐसे ही मुझे बुलाओ, मैं तुम्हारे घर में सदा रहूंगी। फिर रसोई में जाती हैं, सब साफ, कोई बर्तन जूठा नहीं है, पकवान रखा हुआ है, साफ सुथरा पकवान रखा हुआ है। लक्ष्मी जी को खीर पूड़ी मिठाई का भोग लगा है। माता रानी देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं, अपना भोग लेती हैं और कहती हैं मैं आशीर्वाद देती हूँ आपकी रसोई का भंडार हमेशा भरा रहे और आपके घर हर रोज आऊँ, हर त्योहार को आऊँगी, आप लोगों को किसी चीज़ की कमी ना हो, सभी को के ऊपर मेरी कृपा रहे। ऐसा कहकर बाहर आती हैं। दोस्तों और नींबू मिर्ची क्यों नहीं लटकाना चाहिए, आप सभी को बता दूं 2 लाइन में, नहीं तो कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी। नींबू और मिर्ची इसलिए लटकाई जाती है
ताकि दरिद्रता घर के सामने से ही अपने भोजन को पा जाएं, घर के अंदर ना घुसने पाएं, बाहर से ही चली जाएं। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अच्छी लगी होगी तो जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखना।